एक प्यार की कहानी जो शादी के बंधन में बंधी लेकिन दर्द और त्रासदी पे खत्म हुई। बुलंदशहर में एक बैंक मैनेजर की जिंदगी का अंत एक होटल के कमरे में जहर खाकर हुआ। क्या थी वो वजह जिसने 34 साल के अंकित गोयल को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? क्या प्यार और विश्वास की नींव पर बनी शादी उत्पीड़न और तलाक की मांग में बदल गई? आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी को जो सवाल छोड़ती है, क्या प्यार हमेशा सुखद अंत देता है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सुनकर आपका दिल पसीज जाएगा। ये कहानी है बुलंदशहर के अंकित गोयल की, एक 34 साल के बैंक असिस्टेंट मैनेजर की, जिन्होंने अपनी जिंदगी को एक होटल के कमरे में जहर खाकर खत्म कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक पढ़ा लिखा, मेहनती और जिंदा दिल इंसान इस हद तक चला गया। 2016 में शुरू हुई थी ये कहानी जब अंकित गोयल की मुलाकात बरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा की सिविल लाइंस ब्रांच में मेघा दुबे से हुई। दोनों असिस्टेंट मैनेजर थे। मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर प्यार में। अंकित ने मेघा से शादी करने की ठानी और परिवार के खिलाफ जाकर 2017 में दोनों ने लव मैरिज कर ली। मां अनीता गोयल ने बताया कि वो अपने बेटे की खुशी के लिए राजी हो गईं, भले ही उनका मन पूरी तरह तैयार नहीं था। शादी के शुरुआती दिन खुशहाल थे, लेकिन 2020 आते आते सब कुछ बदल गया। अंकित की मां का कहना है कि मेघा का व्यवहार बदलने लगा। वो अंकित से झगड़ने लगी, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगी। मां का आरोप है कि मेघा का मैनपुरी के एक लड़के के साथ अफेयर शुरू हो गया। यही नहीं, मेघा ने अंकित पर दहेज उत्पीड़न का केस तक दर्ज कर दिया। मां का कहना है कि मेघा ने एक बार चाकू से हमला कर अंकित और उनके परिवार की जान लेने की कोशिश भी की थी। पिछले 1 साल से अंकित और मेघा बरेली में अलग अलग रह रहे थे। मेघा तलाक की मांग कर रही थी और इसके साथ ही 20 लाख रुपए की मांग भी। मां अनीता के मुताबिक शुक्रवार की रात मेघा का फोन आया जिसमें उसने कहा कि बरेली आ जाओ, मुझे तलाक चाहिए और शादी में खर्च हुए 20 लाख रुपए भी। यह सुनकर अंकित टूट गया। वो अपनी शादी को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेघा का रवैया नहीं बदला। 1 अगस्त की रात अंकित ने अपनी मां से कहा कि उसे कुछ जरूरी काम है और वो घर से निकल गया। लेकिन उस रात वो बरेली नहीं गया। वो बुलंदशहर के नटराज होटल में पहुंचा, जहां उसने सल्फास खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। सुबह पुलिस का फोन आया और तब तक मां की दुनिया उजड़ गई। पुलिस की जांच में पता चला कि अंकित के फोन में आखिरी कॉल मेघा की थी। मां का आरोप है कि मेघा ने ही अंकित को आत्महत्या के लिए उकसाया था। अंकित अपने परिवार का इकलौता बेटा था। पिता सुभाष चंद्र की 2011 में मृत्यु हो चुकी थी। घर में एक बड़ी बहन थी जिनकी शादी हो चुकी है। अंकित ही परिवार का सहारा था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मेघा के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और जांच जारी है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अंकित और मेघा की नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों की है जो प्यार और रिश्तों में विश्वासघात का शिकार होते हैं। क्या मेघा सचमुच दोषी है? क्या अंकित को बचाया जा सकता था? इस दुखद कहानी से आप क्या सीखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियां लाते रहेंगे।